जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको इस वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम से आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाला है, चाहे आपका गणित स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको गणित में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार गणित में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए पहले बच्चों सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार। अगला देखिए सेकंड नंबर है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। अगला देखिए चौथा नंबर है, AP - 3, -1/2, 2 डैश का 11वां पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी 640 से 546। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था अपना एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना करेक्ट करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। पहला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन ग्राफ पेपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराबोलस। सेकंड क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 इज डिपेंड एंड कंसिस्टेंट इफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला क्वेश्चन देखिए डियर तीसरा नंबर है, नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 11th टर्म ऑफ द एपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला देखिए बच्चों 5 नंबर दिया गया है, द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिक्स थेल्स इज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BC 640 से 556। 7th नंबर है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 3,2 एंड Q -2, -3 इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 अप्रॉक्स। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है, चर x के बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र x = -b + -√d/2a है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 205 पदों की संख्या है 34। पांचवा क्वेश्चन, सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला देखिए छठवां नंबर है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, P of x is a polynomial is x, the highest power of x in P of x is called power of polynomial। तीसरा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b + -√d/2a is solving for quadratic equation ax² + bx + c = 0। अगला देखिए फोर्थ नंबर है, द नंबर ऑफ टर्म इज AP 7, 13, 19 205 इज। इसका आंसर हो जाएगा 34। अगला देखिए फिफ्थ नंबर है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r एंड एंगल विथ डिग्री मेजर थीटा इज। इसका आंसर हो जाएगा θ/360 × 2πr। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन लिखिए।
पहला नंबर क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा नंबर है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था सत्य सत्य पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्लैंट सेगमेंट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अक्योर इज 1। इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखिए तीसरा नंबर, वॉल्यूम ऑफ एनी हेमीस्फीयर इज 1/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ नंबर, द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिफ्थ नंबर है, द मीन इज दैट वैल्यू एमोंग द ऑब्जर्वेशन विच अक्योर मोस्ट ऑफ्टेन। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला देखिए सिक्स नंबर है इसी का, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रू। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था बच्चों वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ट्रू फॉल्स। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ ए, दूसरी साइड है स्तंभ बी। पहले नंबर है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 1। सेकंड नंबर देखिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। चौथा है टेन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। पांचवा है त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। छठवां नंबर है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसी के नीचे देखिए, मैच द करेक्ट ऑप्शन कॉलम ए कॉलम बी। फर्स्ट नंबर है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल 1 टेन थीटा। तो इसका आंसर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अगला देखिए फिफ्थ नंबर है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिक्स नंबर है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था मैच द कॉलम वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले नंबर है, किसी एपी के n पद ज्ञात करने का सूत्र a1 = a + n-1 इंटू डी होता है। सेकंड क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा × बीटा = c/a। अगला देखिए पांचवा नंबर है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला देखिए छठवां नंबर है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पांचवा था वो भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5, a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर -8 और c2 बराबर आ जाएगा 7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां कंप्लीट। एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिएगा 7वां नंबर है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7 और यहाँ पे डायग्राम बनाना
है, देखिए एक्स अक्ष वाली रेखा जो है 3 बार कटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनकों की संख्या बराबर 3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, 3 दूनी 6 माइनस का 2 एक कम 2x प्लस का 75 करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9वां नंबर है, AP 2 7 12 डेड डेज का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले दिया है AP A बराबर 2, D बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, A 10 का व्यापक पद A प्लस 9D, तो यहाँ पर जगह 2 प्लस 9 गुणे 5 9 पना 45 प्लस 2 बराबर 47। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बिंदुओं P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है P 4,6 तथा Q 6,8, दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 में 4 घटाएंगे 2 का वर्ग, 8 में 6 घटाएंगे 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 डिग्री बटे कॉस 72, कॉस 72 बटे कॉस 72, दोनों हो जाएगा कैंसिल, एक आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बच्चों, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता P ऑफ S बराबर 0.62, तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता P ऑफ R बराबर 1 माइनस PS। तो यहाँ पे जगह 1 माइनस 0.62 0.38। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रदर्श समष्टि 1 to 6, NE बराबर 3, PE बराबर NE बटे NS, 3 बटे 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हमें करा देना है 140 के एलसीएम, तो आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, 17, 23 और 29 का एचसीएफ तीनों में कॉमन है 1, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे सबसे पहले 4u ले लेना है कॉमन, तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, u बराबर 0, तथा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभीष्ट शून्य 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो आप लिखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, इसमें रख देंगे तो 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, अंडर रूट 3 बटे 1 बराबर h बटे 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 15 अंडर रूट 3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 सबसे पहले दिया है, इसके बाद रचना, इसके बाद सिद्ध करना, इसके बाद उत्पत्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा PA बराबर PB CP CT से, अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर
20 यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, अथवा बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बहुत आसान होता है बच्चों निकालना किसी भी आंकड़ों का, तो यहाँ पे केवल सिंगल फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60 प्लस 5.63 65 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का अथवा कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, x माइनस वाई बराबर 26, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 39, अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए अगले पेज पर, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, उस शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 23 का अथवा r बराबर 1 सेंटीमीटर, h बराबर 1 सेंटीमीटर, संयुक्त ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो असली वाला क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट हो चुका है संपूर्ण हल के साथ। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे सब्जेक्ट जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों केवल इसी यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण हल के साथ A to Z मिलने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम से बच्चों आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।